हेलो एवरीवन, प्रिशा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल प्रिशा कुकरेजा। आज की क्लास में हम ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। और आज के बाद आप कैलकुलेटर उठाना बस भूल जाओगे और बस 3 सेकंड्स के अंदर आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आपको फिर भी 5 सेकंड्स तो लगेंगे, लेकिन आज की जो हम ट्रिक सीखेंगे ये आप विद इन 3 सेकंड्स में आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट ट्रिक पे आते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। सपोज अगर मुझे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी है। 1 and 2 है तो पहले हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, फर्स्ट डिजिट 1, और यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बीच में जो हमारा आएगा सेंटर में नंबर, इन दोनों का प्लस करके आएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 132। टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक 13 मल्टीप्लाई बाई 11। 13 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और बीच में हम उन दोनों का सम लिख देंगे, जो हमारा आंसर आता है 143। अभी तो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, फिर भी मेरे को 2 सेकंड्स लग रहे हैं, लेकिन आप अपने आप करोगे। ये ट्रिक तो हम 1 सेकंड में ही कर सकते हैं, इसमें तो 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन आगे वाली जो ट्रिक्स होगी वो भी आप 3 सेकंड्स में बहुत ही ईजिली निकाल दोगे आंसर। यस, थर्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे 27 ले लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है तो अगेन 2 हेयर 7 हेयर, और इन सेंटर में हम जो है इन दोनों का सम लिख देंगे। 2 + 7 इज 9। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 4 ले लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आ जाते हैं हम 34 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, सेकेंड डिजिट 4 है, यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों का सम, दैट इज 3 + 4, आंसर इज 7। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ पे सेकंड ट्रिक पर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। नाउ कम टू द सेकंड ट्रिक। यहाँ पे अगर हमें 95 मल्टीप्लाई बाय 97 करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा नंबर मैंने लिया है, कोई छोटा नंबर नहीं लिया। 95 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। और अगर आप इसी को ही कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो विद इन 5 सेकेंड्स तो आपको लगेंगे, लेकिन विद इन 3 सेकेंड्स में इसका आंसर निकालूंगी। नाउ कम टू दिस। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि 95 जो नंबर है वो 100 से कितना छोटा है। ध्यान से सुनिएगा, 95 100 से हम माइनस कर रहे हैं। सो 100 से माइनस अगर हम 95 करेंगे तो हमारा कितना कम है, 5 कम है। और अगर हम 97 देखेंगे कि 97 हमारा 100 से कितना कम है, तो यहाँ पे हमारे को पता है कि वो 3 कम है। नाउ कम टू इट। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमें क्या करना है, अब देखना है कि 95 में 3 माइनस करो तो आपका आंसर कितना आता है, 92 ही आता है। अगर 97 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो भी मेरा आंसर 92 ही आता है। अब फर्स्ट स्टेप था हमारे को क्रॉस माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस करना है। 95 - 3 दैट इज 92। यहाँ से भी अगर आप करोगे 97 में से 5 जाएंगे तो भी हमारा आंसर 92 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, हमारे को 5 3 = 15 हम लिख देंगे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे को क्रॉस माइनस करना है, क्रॉस करते टाइम माइनस कीजिए, और सेकेंड टाइम आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अभी तो मैंने आपको समझाया तो मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन अब मैं आपको और क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, 92 मल्टीप्लाई बाय 91। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं कि 100 में से 92 अगर हमारा जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8। अब 100 में से 91 अगर आप माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -9। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रॉस माइनस करना है आपको। तो 92 में से 9 जाएं या फिर 91 में से 8 जाएं तो भी हमारा आंसर 83 ही आएगा, ठीक है। 91 - 8 और 92 - 9, सेम आंसर हमें जो मिलेगा 83 मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप क्या था, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स डू इट। 8 9 = 72। तो आवर आंसर विल बी 8372। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थर्ड ट्रिक पर आते हैं। सो थर्ड ट्रिक क्या है, बहुत ही ईजी है। अभी हम क्या ले रहे थे, 100 से छोटा नंबर ले रहे थे, तभी हम 100 से उसको माइनस कर रहे थे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं 100 से बड़ा नंबर ले रही हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 102 मल्टीप्लाई बाय 103 ले लिया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये नंबर जो है 100 से बड़ा है, तो देखते हैं कितना बड़ा है। तो 100 से कितना बड़ा है ये नंबर, 2 टाइम्स बड़ा है। और ये 103 100 से कितना टाइम्स बड़ा है, ये नंबर
3 टाइम्स बड़ा है। तो सेम ट्रिक है हमारी, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस करेंगे। क्रॉस में माइनस करते टाइम हमारा जो आंसर आएगा वो एकदम सेम आएगा। सो नाउ लुक इट हियर, 103 + 2 आंसर इज 105। अब अगेन हमें क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हम इसको 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे। अगेन वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, ये भी हम 100 से बड़ा ही लेके देखेंगे। 108 मल्टीप्लाई 103 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगेन अब हमें क्या करना है, सेम हमें ये देखना है नंबर 100 से कितने टाइम्स बड़ा है। ओके हाँ, ये नंबर जो है हमारा 8 टाइम्स बड़ा है, ये नंबर हमारा 3 टाइम्स बड़ा है नंबर से 100 से। अब हम इसको क्रॉस माइनस करेंगे, क्रॉस करते टाइम सॉरी प्लस करेंगे, क्योंकि अब हम प्लस कर रहे हैं। आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। 108 में +3 करोगे तो भी हमारा 111 आंसर आएगा, और अगर 103 में 8 प्लस करोगे तो भी हमारा आंसर 111 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ा 24 आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी ट्रिक के अब हम और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि अब मैं यही नंबर जो है 100 से बड़े ही लूँगी, उसी का ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। लाइक 107 मल्टीप्लाई बाय 105 ले लेते हैं अब इस टाइम, ठीक है। नाउ टेक, अब हमें देखना है कितने टाइम्स बड़ा है, 7 टाइम्स बड़ा है, और ये कितने टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स बड़ा है। क्रॉस करते टाइम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। तो 107 में प्लस करेंगे 5, तो हमारा आंसर 112 आएगा। अगेन क्रॉस, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 5 ज़ा 35 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। मज़ा आ रहा है आप सबको पढ़ते हुए? कितना अच्छा लग रहा होगा कि कितनी इजीली विदिन 3 सेकेंड्स आपका जो है ये आंसर आ रहा है। ओके, वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। ये भी हम 100 से बड़ा ही लेंगे। सपोज हम ये नंबर ले रहे हैं, चलो मैं आपको 112 मल्टीप्लाई बाय 104 ले लें, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। सो 112 हमारा कितना बड़ा है, नाउ लेट्स सी, ये हमारा 100 से 12 टाइम्स बड़ा है, ओके। और ये नंबर जो है हमारा 4 टाइम्स बड़ा है। नाउ अब हमें क्या करना है, क्रॉस में प्लस करना है। तो 112 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 116 आ जाएगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 4 ज़ा 48। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। अब हम फोर्थ ट्रिक पर आते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही ईजी है, और ये आपका क्या होगा, अगर हम कोई नंबर छोटा लेते हैं, एक नंबर बड़ा लेते हैं, यानी 100 से एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर 100 से बड़ा होगा, तो अब हम उसको कैसे करेंगे, नाउ लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की 4th पार्ट पर आ गए हैं, यानी अब हम यहाँ पे 4th ट्रिक सीखने जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, 100 से छोटा नंबर लिया था, और सेकंड में हमने क्या लिया था, 100 से बड़ा नंबर लिया था। लेकिन 4th ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, 100 से बड़ा नंबर भी है मल्टीप्लाई करना, और एक 100 से छोटा नंबर है। सपोज़ अगर मुझे 93 को मल्टीप्लाई करना है 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो 93 आप सबसे पहले देखोगे कि ये 100 से कितना नंबर छोटा है, ये 7 टाइम्स छोटा है। यू आर राइट। अब 104 से 100 से कितने टाइम्स बड़ा है, ये नंबर हमारा 4 टाइम्स बड़ा है। पहले कि आप क्या करते थे, यहाँ पे क्रॉस प्लस या क्रॉस माइनस करते थे, लेकिन अब हमें इसमें ऐसा सेम करोगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। 93 में 4 ऐड करो तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 97 आएगा। 107 में क्रॉस माइनस करो तो भी हमारा यहाँ पे 97 ही आएगा। अगेन स्टेप हम यहाँ पे क्या करते थे, 7 4 ज़ा 28 लिखते थे, लेकिन इसमें हमें ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे 0 लगा दोगे, दो ज़ीरोज़ लगा दोगे यहाँ पे, और 7 4 ज़ा 28 है। अब हम इस नंबर को 28 से माइनस करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, लेट्स सी। तो 9700 माइनस 28 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, दैट इज़ 9672 आ गया, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, जिससे कि आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत इजीली आपको आ जाए, और आपके कोई भी डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं 97 मल्टीप्लाई बाय 105 करती हूँ, ठीक है। अब हमें इसको कैसे करना है, नाउ लेट्स सी। अब ये नंबर जो है 97 हमारा 100 से कितने टाइम्स छोटा है, ये हमारा 3 टाइम्स छोटा है। 105 हमारा 5 टाइम्स छोटा है। अब आप यहाँ पे क्रॉस में प्लस कीजिए या क्रॉस में यहाँ पे माइनस कीजिए, हमारा आंसर सेम ही आएगा। 105 में से 3 माइनस करोगे 102 ही आएगा। 97 में 5 ऐड करोगे तो भी मेरा आंसर 110
2 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है, लेकिन हम इसको माइनस करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब हमें इसको माइनस करना है, माइनस करते टाइम हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8 1 1 0 1 8 5, तो दैट मीन्स 10,185 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की 5th ट्रिक पर आ गए हैं, ठीक है। सो कम टू दिस ट्रिक। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें नंबर 100 से छोटा या बड़ा ऐसे नहीं करना, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रिक पे हैं। सपोज अगर मुझे 37 मल्टीप्लाई बाय 33 करना है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। पहला नंबर जो 33 है हमारा, इसको एक नंबर और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 3 ज़ा यहाँ पे लिख देंगे हमारा 12, और जो हमारे लास्ट का नंबर है 7 3 ज़ा 21, तो हम यहाँ पे 21 लिख देंगे, यानी 1221। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट अब हम ले रहे हैं, दैट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 48। 42 को अब हमें 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम इस ट्रिक को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 4 हमारा जो नंबर है, इससे 1 नंबर एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5 4 ज़ा 20 हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में अब हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 ज़ा 16 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक 53 मल्टीप्लाई बाय 57 करना है अब हमें, ठीक है। तो अब हम 53 मल्टीप्लाई बाय 57 करेंगे। सो कैसे करना है, अगेन फर्स्ट डिजिट से 1 नंबर एक्स्ट्रा, 6 5 ज़ा 30 हमारा आंसर आ गया है। और अब हमें जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, इसका 53 का 3 और 57 का 7, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 22 कर रहे हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 22 कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे करना है, अगेन 2 से एक नंबर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो 3 2 ज़ा 6 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, और 8 2 ज़ा 16, तो हमारा यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 23 हमारा जो आंसर आ गया 606 हो गया। सो आई होप आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, और वो क्या कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जो यहाँ पे 37 33 है, तो फर्स्ट डिजिट इसकी हमारी सेम है, 44 है, 42 मल्टीप्लाई बाय 48 है, तो 4 और 4 दोनों हमारे सेम है, 53 और 57 है, तो 5 और 5 हमारा सेम है, 28 मल्टीप्लाई बाय 22 है, तो 2 और 2 हमारा सेम है। तो यस, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर लेने से पहले फर्स्ट डिजिट सेम होनी चाहिए। सेकंड, इस ट्रिक को करने के लिए हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन है कि जो हमारा लास्ट डिजिट है, जैसे 7 और 3, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। 7 + 3 is 10, 2 + 8 is again 10, 3 + 7 is also 10 and 8 + 2 is also 10, ठीक है। तो अगर आप हमारी ये दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम ये जो मल्टीप्लाई है वो बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई नो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।